शासन ने गांव-गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन प्रबंधन और स्टाफ की कमी के कारण कई भवनों का उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसा ही मामला हाल ही में शासकीय अस्पताल भवन का सामने आया है। सूचना के अनुसार 2023 में 1 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से भवन तैयार हो गया, लेकिन अब तक इसका ताला भी नहीं खोला गया। वर्तमान में भवन जर्जर अवस्था में है और धीरे धीरे खंडर बनने की स्थिति में पहुंच रहा है। यहाँ CHO, ANM या डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह ठप हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि भवन बनने के बाद कोई भी डॉक्टर या स्टाफ यहां नहीं बैठा और अब तक किसी मरीज का इलाज नहीं हुआ। इसके अलावा भवन की खिड़कियां और दरवाजे टूट रहे हैं, जिससे करोड़ों रुपए व्यर्थ जा रहे हैं। इसी क्षेत्र में पास के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में भी हालत चिंताजनक है। केवल 3 कमरों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई हो रही है, जिसमें लगभग 150 छात्र हैं। अलग अलग व्यावसायिक विषय, कला और विज्ञान संकाय के कारण बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों विभागों के अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर इन भवनों का सही उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए, नहीं तो लाखों रुपए और संसाधन बेकार हो जाएंगे। हमारे बीच में गांव के पूर्व सरपंच है राधेश्याम बोडाना जी, इनसे बयान करेंगे। इनके कार्यकाल में ये अस्पताल आया था 1 करोड़ 40 लाख का। तो ये जिस अस्पताल की स्थिति सरपंच साहब आपने देखा है कि क्या नाम आपका? राधेश्याम जी। राधेश्याम बोडाना जी, आप पूर्व सरपंच हैं, आप प्रतिनिधि। लेकिन यहाँ जो स्थिति देखें, क्या आप कहते हैं कि किस तरह से शासन प्रशासन का पैसा व्यस्त जा रहा है? ये क्या है कि सर 8-10 गांव का लेटर पैड लेके हमने प्रयास करा है गांव के सहयोग से कि इनको लाभ मिले 8-10 गांव लोगों को। स्वास्थ्य विभाग का स्वीकृत भी करा, जिसके बाद भी लोगों को लाभ नहीं मिला। करोड़ों की बिल्डिंग बन गई, मुख्यमंत्री जी नाला ने इनका भूमि पूजन भी किया था, जिसके बाद भी लोगों ने इसका कितना घटिया अभी से उखड़ने लग गया। इसका नाम भी मिटने मुख्यमंत्री थे, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। इसके बाद फिर अभी वर्तमान में अपने मोहन यादव जी मुख्यमंत्री है। सरकार का 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए व्यर्थ जा रहे हैं। लोगों को इनकी सुविधा नहीं मिल रही। मतलब शासन ने जो पैसे खर्च कर रहे हैं उसका अगर लोगों को लाभ मिलता तो शासन का पैसा मतलब रहता है कि लोगों को क्या सुविधा, कि हाँ इनका। ये जो आपके पास में यहाँ पे एक स्कूल भी है जी। तो स्कूल में कमरे कम है और यहाँ कमरे ज़्यादा है, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो पा रहा। तो वो स्कूल में कमरे और कमरे में स्कूल, तो कैसे क्या? शासन ने एक तरफ तो पैसे सरकार ने इधर खर्च करे हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ डॉक्टर नहीं है। एक तरफ स्कूल है पास में, यहाँ शासन बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं सही साहब। तो शासन एक तो जहाँ व्यवस्था पैसे लगा रखे वहाँ डॉक्टर व्यवस्था नहीं, वो जहाँ बैठने के लायक बच्चे व्यवस्था है वहाँ शासन ने स्कूल की अतिरिक्त जो पैसे लगा के अतिरिक्त कक्षा कुछ भी व्यवस्था बच्चों को बैठने के लिए नहीं कर पा रही। अभी सुना है कि एक नया स्वास्थ्य भवन भी आया उप स्वास्थ्य केंद्र। हाँ, तो 65 लाख का एक और नया स्वीकृत हो गया। वो कहाँ बनेगा? क्या मतलब क्या कहाँ बना? यहाँ भी 1000/1 जमीन यहाँ है, यहीं बनेगा आसपास में। लेकिन शासन द्वारा बिल्डिंग 1 करोड़ की 1.5 करोड़ की पहले बिल्डिंग 1,40,000 ऐसा 1,10,000-8,000 समथिंग है अनुभव। उसके आधार बिल्डिंग मतलब इसका नहीं उपयोग हो रहा, तो फिर 65 लाख की बिल्डिंग बना के क्या करेंगे सर? तो जिस तरह से सरपंच साहब ने बताया कि 1 करोड़ 4 लाख का भवन बना हुआ है, जो आज बंगाल की स्थिति में हो रहा है, और यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं 9वीं 10वीं 11वीं, जो देश का भविष्य है, भारत का भविष्य है। उन बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन 1 करोड़ 4 लाख की राशि के आसपास देखिए आप कितनी झाड़ियाँ हैं और ये बिल्डिंग खड़ी हुई इस बीच के अंदर। तो किस तरह से शासन प्रशासन काम कर रही है, ये देखने वाली बात होगी।